हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दबंग युवक ने पड़ोसी के घर में घुसकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला। घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने पीड़िता जब थाने पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने आईजी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़िता ने आरोपी से डर के चलते पति और बच्चों के साथ गांव छोड़ दिया है और वह अपने मायके में जाकर रह रही है। घटना बरेली जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता 23 अगस्त की रात घर में बच्चों के साथ रह रही थी। उसका पति काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले सतीश पुत्र भोलानाथ शराब के नशे में घर में घुस आया और महिला को अकेला देखकर दबोच कर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए बुरी नीयत से उसे कमरे में गिराकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इस दौरान आरोपी ने महिला के कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। महिला ने शोर मचाने पर उसका देवर मौके पर आया। महिला के देवर के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी और मौके से भाग खड़ा हुआ। भागने के दौरान आरोपी रोड पर गिरकर चोटिल भी हो गया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़ित जब पति के साथ थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। इस बीच आरोपी के डर से पीड़िता अपने पति और बच्चों के साथ गांव छोड़कर चली गई और अपने मायके में जाकर उसने शरण ले ली है। जिला बरेली से संवाददाता अखलाक अंसारी की यह। आज आप आईजी साहब के पास गए थे, क्या घटना हुई आपके? मेरे साथ घटना हुई थी 23 तारीख को सर। 23 तारीख को घटना हुई, मेरे पति घर पे नहीं थे और हम खाना बना रहे थे। 2 बच्चे हैं मेरे और सास ससुर हैं नहीं मेरे घर पे, तो मैं अकेली पड़ गई। मेरी बकरी भी वहाँ अकेली पड़ जाती है और पास में एक घर है, वो उधर से बंद है मेरी तरफ से, तो उन्हें भी कुछ नहीं पता लगता है। और वो दारू पीकर आ गया था घर में हमारे। शाम सतीश नाम है उसका, हमारे गांव का ही लड़का है और उसके पिता का नाम है श्री भोलानाथ। तो वो घर पे आया तो उसने आकर मुझे पकड़ लिया, ठीक है, और उसने मुझे गिरा दिया और वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। फिर मेरी थोड़ी सी उससे हाथापाई हुई तो शोर शराबा मचाया बाद में, तो वो मेरे देवर भी आ गए तो उनसे 1-2 थप्पड़ उन्होंने मारे और वो वहाँ से जैसे भाग निकला, ठीक है, वहाँ से चला गया, गाड़ी लेकर भाग रहा था, तब वो खड़ंजे पे गिर गया और उसके चोट लग गई और वही उसके थोड़ा खून निकल आया तो उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसकी रिपोर्ट लिख ली थाने में, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। आपके साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी, थाने भी गए थे और हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हम भाग रहे हैं और आईजी साहब के पास भी गए थे। क्या आश्वासन मिला? आईजी साहब ने लिख के दिया था, फिर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी, हम कहाँ तक भागेंगे ये बताओ। आप कहाँ रह रही हैं? हम इस समय अपने मायके में रह रहे हैं, अपने पति को बच्चों के लेकर। हम घर पे भी नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा रहे हो? क्या हुआ है? घर पे जाते हैं तो वो अपने साथियों को लगा देता है मारने पीटने के लिए। हम अकेले हैं तो क्या करेंगे वहाँ पे, इसलिए वहाँ से भागना पड़ा हमें। हम घर भी छोड़े बैठे हैं, इतने दिन हो गए। गरीब आदमी है सर, हमारी कोई सुनता ही नहीं। और वो इधर उधर पैसे भर देता तो उसकी सब सुन रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। आपकी पत्नी संग में क्या घटना हुई, पूरी जानकारी? मैं 23 तारीख को करीब 8:30 बजे के टाइम घर पहुंचा था तो मैंने अपनी पत्नी को देखा बुरी हालत में, कपड़े उपड़े फटे हुए थे इनके और ये रो रही थी, बाल वूल इनके सब बिखरे हुए थे। मैंने उन्हें पूछा क्या हुआ तो इन्होंने मुझे बताया। बताने के बाद वो सामने उधर गाली फक्की दे रहा था अपने दबंगों के साथ और वहाँ से पहले भी ये भाग चुका था और थोड़ी बहुत इसके चोट लग गई थी। उसके बाद क्या हुआ, ये हमने वहाँ से थाने के लिए जब आ रहे थे, थाने जब पहुँचे हैं 23 तारीख को शाम को, तो जो है इन्होंने पीछे से हमारे घर पे घुस के बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ की। किसने तोड़? सतीश प्लस भोलानाथ और उनके साथी जो 2-4 थे। आपकी पत्नी के संग में जो क्या हुआ था, क्या बताया आपकी पत्नी ने? हमारी पत्नी बताया है कि हम खाना बना रहे थे और वो पीछे वाले रास्ते से आया था। कौन वो, नाम बताएं? नाम था उसका सतीश
पीछे वाले रास्ते से आया था और इनको दबोच लिया था उसने, और इनके साथ बहुत ही बदसलूकी की, इनके कपड़े लत्ते सब फाड़ दिए थे। जब मैं घर पे पहुंचा हूं तो मैंने देखा इनको, तो मैंने इनसे पूछा तो उस वक़्त ये वारदात सब हो गई थी और वो भी वहाँ से फ़रार हो गया था। फिलहाल उसके चोट वोट लग गई थी। फिर हम लोग थाने पहुँचे हैं। थाने पहुँचने के बाद तुरंत जो है वहाँ पे इन लोगों ने हमारे घर पे हमला बोल दिया और हमारे घर पे तोड़ फोड़ बहुत ही ज़्यादा की थी, जिसकी तहकीकात दरोगा जी कराए थे तुरंत। तहरीर दी थी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। तो अगले दिन हमने वकील साहब से मिले। वकील साहब ने कहा ऐसा है, आप जो है कप्तान साहब के साथ या मतलब आईजी साहब के यहाँ पहुँच जाओ। हम वहाँ पे पहुँचे अपनी गुहार लेके। आईजी साहब ने आदेश किया था कि इनकी छानबीन की जाए। आईएसओ साहब के यहाँ वो छानबीन वाली वो रिपोर्ट आई थी हमारी, जो हमने तहरीर दी थी। आईएसओ साहब ने हमको बुलाया था, सीओ साहब ने हमको बुलाया था। हम सीओ साहब के पास पहुँचे थे मंडे को। उन्होंने हमें डांटा फटकारा और कहा है कि हम अपनी मर्ज़ी से तहकीकात करने पहुँचेंगे। आज 5 दिन हो गए लेकिन वो नहीं गए, ना ही कोई थाने का व्यक्ति गया, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। दोबारा आज हम फिर पहुँचे आईजी के साहब के कार्यालय पर। आज हम दोबारा फिर पहुँचे। आईजी साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन और लोग जैसे इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी, दीवान जी और महिला इंस्पेक्टर सभी थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमने फ़ोन कर दिया है एसआई साहब को। हम इनके साथ मतलब जो है ये कड़ी से कड़ी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। ये लोग दबंगई कर रहे हैं और हमारा जीना हराम कर दिया। हमने घर भी छोड़ दिया है क्योंकि हमारी जान को खतरा है।